हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सब लोग प्रोनाउन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, प्रोनाउन वगैरह क्या होता है वो तो हमने समझ लिया था। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग प्रोनाउन के क्वेश्चन करने वाले हैं कि आखिर कितना आपने समझा वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं यहाँ पर स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है आपके पास ये सिंपली यही है कि ही loves his pen so much that he cannot lose it. He loves his pen so much that he cannot lose it. तो सिंपली ये बताओ he cannot use it की जगह यहाँ पर और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दूँ क्या आप फिर भी करेक्ट आंसर बता सकते हो कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे कि आपके पास ऑप्शन है ही कैन नॉट लूज दैट, बी क्या आएगा, ही कैन नॉट लूज हिम, सी ही कैन नॉट लूज हर, एंड डी नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। आपके पास क्वेश्चन है सिंपल, ही लव्स हिज पेन सो मच। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ही लव्स हिज पेन सो मच दैट ही कैन नॉट लूज इट, दैट ही कैन नॉट लूज इट। अब इसकी जगह आपका क्या आ सकता है यहाँ पर, हम किस तरीके से इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है। क्या हमारा जो फर्स्ट ये एज इट इज रखे हैं तो क्या ये सही है, क्या मैं इसको एज इट इज रखूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करूँ तो क्या ये बिल्कुल सही है, क्या ये बिल्कुल सही। हमने प्रोनाउन वाले में देखा था इट वगैरह, जब हम यूज़ कर रहे थे इट वगैरह वाली चीज़ें देख रहे थे तो हमने यहाँ पर देखा था कि हाँ इट को जो है हम यहाँ पर सिंपली इम्पर्सन प्रोनाउन है इट कौन सा प्रोनाउन है, इम्पर्सन प्रोनाउन। इसको हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी वर्ब अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मेरे ख्याल से आप सभी लोगों का आंसर डी होगा, यानी इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ही कैन नॉट लूज दैट नहीं आ सकता, डैट जो है हमारा नहीं आ सकता, हिम जो है नहीं आ सकता, हर जो है नहीं आ सकता, क्योंकि ही लव्स हिज पेन सो मच दैट ही कैन नॉट लूज इट। जो ये बात कर रहा है वो बात कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग की, लिविंग नहीं है पेन, और उसके लिए हम सभी लोग जानते हैं प्रोनाउन वगैरह अगर हमको यूज़ करना हो तो इट वगैरह यूज़, इट जो है हम यहाँ बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा यूज़ करते हैं, इट, दैट नहीं यूज़ करते, हिम नहीं यूज़ करते, हर नहीं यूज़ करते, हिम मतलब और लोगों के लिए यूज़ किया जाता है डेट वगैरह, हिम वगैरह जो है लड़कों के लिए, हर वगैरह लड़कों के लिए। तो हम जो है यहाँ पर इन तीनों में से तो कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते थे पेन के लिए। तो पेन के लिए जो था हमारा यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ होना था वो इट ही होना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन हमारा द बेबी वॉज क्राइंग because he was hungry। ठीक है, द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री, ये क्वेश्चन है आपके पास। द बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज हंग्री। अब जो ही वॉज हंग्री यहाँ पर क्या चीज़ आ सकता है, ही वॉज हंग्री। सारे क्वेश्चन हम वही जो है अभी बेसिकली यूज़ करेंगे जो हमने इट वगैरह से रिलेटेड थे, हमारे इट वगैरह प्रोनाउन से रिलेटेड थे, वही सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इट वॉज हंग्री, क्या इट वॉज हंग्री आ सकता है, बेबी एंड इट क्या ये हमारा मैच है, क्या ये हमारा आ सकता है, बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। डी आता है आपके पास, शी वॉज हंग्री, शी वॉज हंग्री, सी द बेबी वॉज हंग्री, एंड ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट, नो लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आपको ये बताना है सिंपल कि अंडरलाइन करा गया, इसमें कोई प्रोनाउन में चेंज करना है, इसमें जो प्रोनाउन है उसमें कुछ चेंज करने की जो है ज़रूरत है, तो कौन सा प्रोनाउन जो है हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था
इसका जो आंसर है वो है इट वॉज हंग्री, क्योंकि बेबी वगैरह के लिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको कि बेबी हुआ, रेन हुआ, स्नो हुआ, थंडर हुआ, इन सब के लिए विंटर हुआ, फाइन हुआ, टाइम हुआ, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। इन सब के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं। बेबी वॉज क्राइंग बिकॉज इट वॉज हंग्री। तो ही नहीं आएगा यहाँ पर, जनरली ही लिख देते हैं बच्चे, ही या फिर शी लिख देते हैं बच्चे, तो वो बिल्कुल गलत है। ये बेबी बोला है यहाँ पर, बेबी हुआ, रेन हुआ, थंडर हुआ, स्नो हुआ, ठीक है, विंटर हुआ, इन सब के साथ ना, जो इन सब के साथ हमेशा इट यूज़ किया जाता है। इन सब के साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, इट को यूज़ किया जाता है। तो ही वॉज हंग्री नहीं आएगा, आंसर आएगा आपका इट वॉज हंग्री, ठीक है। इट वॉज हंग्री जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौरव एंड राघव हैज वॉन मेनी मेडल्स। अब हैज वॉन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसकी जगह क्या आ सकता है, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है यहाँ पर, वो हम देखेंगे। तो आपके पास जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है हमारे इज वॉन, ऑप्शन नंबर बी वॉज वॉन, क्या ये आ सकता है, इज वॉन क्या वॉज वॉन, ऑप्शन नंबर सी हैव वॉन, एंड ऑप्शन नंबर डी नो इम्प्रूवमेंट। इनमें से क्या आ सकता है अंडरलाइन वाली, जब हमने अंडरलाइन कर रखा है सिंपली उसकी जगह। तो हम क्वेश्चन पढ़े, राघव एंड गौरव एंड राघव हैज वॉन मेनी मेडल्स। हैज आ रहा है यहाँ पर, क्या हैज आ सकता है, दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम हैज वाला प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? नहीं। जब हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो चीज जो है बहुत सारी है, ठीक है, वो चीज क्या हमारी बहुत सारी है, तो सिंपली हैज नहीं आएगा यहाँ पर, हैव आता है। हैज नहीं आता है, हैव आता है। जब हम कई सारी चीजों को कंपेयर करते हैं तो सिंपली हैज नहीं हैव आता है। तो इसमें क्या आएगा, हैव वॉन। गौरव एंड राघव हैव वॉन मेनी मेडल्स। क्या आएगा, गौरव एंड राघव हैव वॉन मेनी मेडल। तो सिंपली यहाँ पर हैव वॉन जो है करेक्ट ऑप्शन है। जब हम कंपेयर करते हैं ना सो मेनी चीज को, कई सारी चीजों को कंपेयर करते हैं, तो हम सिंपली हैज नहीं लगाते हैं, हैज नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, हैव। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने यहाँ लिखता हूँ कि अब आपको क्या करना है, अब एरर फाइंड आउट करनी है। जो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगा उन ऑप्शंस क्या वो सही लिखे हुए हैं, अगर सही लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है जो गलत है उसको आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सिंपली आपको क्या फाइंड आउट करनी है, एरर फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ऑप्शन है साहिल, सोनू एंड जॉन। बी है आपके पास ऑप्शन हैव बुक्ड देयर टिकट, एंड सी है ऑप्शन फॉर द अपकमिंग मैच, एंड डी है आपके पास क्या एरर है, इस सेंटेंस में कोई एरर है, अगर है तो ठीक है वो टिक करो कौन सी वाली लाइन में एरर है, अगर एरर नहीं है सिंपली तो नो एरर वाला भी आपके पास एक ऑप्शन है। यहाँ पर सिंपली अब मैंने किया क्या है, आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है, एक पूरा एक सेंटेंस है, मैंने उसको ब्रेक करके ऑप्शन में बना रखा है। अब मेरे को ये जानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कहाँ पर मैंने जो है अपना प्रोनाउन गलत यूज किया है, यहाँ पर किस तरीके से मैंने कौन सी चीज यहाँ पर गलत यूज करी है वो आपको बताना है। एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ो, साहिल, सोनू एंड जॉन हैव बुक देयर टिकट फॉर द अपकमिंग मैच। सिंपल सेंटेंस जो है यहाँ पर खत्म हुआ। अब इस सेंटेंसेस में मैंने इसको तीन पार्ट में यहाँ पर कर दिया डिवाइड। साहिल, सोनू एंड जॉन हैव बुक देयर टिकट फॉर द अपकमिंग मैच। तीन पॉइंट्स में मैंने इसको क्या कर दिया, सिंपली ब्रेक कर दिया। क्या अब कुछ एरर आ रही है, एरर आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम कोई दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को कंपेयर करते हैं या फिर सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, सिंपली आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। तो इस सम को हम क्या ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए जो है ये हमारा यूज़ किया जाता है। पर जब हम
प्लूरल नाउन को यूज़ करते हैं। हम सिंपली किसको यूज़ करते हैं, प्लूरल नाउन को यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड वगैरह। तो ठीक है, तो बेसिक जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है, सिंपली बेसिक चीज़ वो क्या यूज़ होने वाली है, देखो मैंने आपको बताया था, जब भी हम दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हैं, सिंगुलर नाउन को हम ज्वाइन करते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो ज्वाइन करने का जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे, और हो गया, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है, ये सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, जब भी कोई प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन को हम ज्वाइन करते हैं, तो जब हम प्लूरल और सिंगुलर नाउन को ज्वाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, और, नॉर, इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस में देखो ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा, ये सेंटेंस बिल्कुल ही नॉर्मल है, तीन लोगों के बीच में कंपेयर हो रहा है भाई, तीन लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि हाँ हमने टिकट बुक करी थी, तीन लोग हैं, देख सकते हो। अगर एक अकेला होता तो हैव आता, ठीक है, हैड आता, हैज आता, हैज, पर यहाँ पर एक अकेला नहीं है, कई सारे लोग हैं, तो सिंपली हैव आया, बिल्कुल सही बात है ये भी। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर दो लोग थे तो जो था यहाँ हैज नहीं आना था, दो लोग थे तो हैज नहीं आना था, हैव आना था। यहाँ देख सकते हो दो, मतलब एक बंदा होता है तो उसके साथ हैज आता है, अब एक से ज्यादा होते हैं तो हैव आता है, ठीक है। तो हैव भी आया यहाँ पर, हैव बुक देयर टिकट फॉर द अपकमिंग मैच, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर हमारी फाइंड नहीं हुई। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं, सिंपली यही जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये सिंगुलर जब यूज़ होता है तो जॉइन करने के लिए और, आइदर और, नाइदर नॉट, ये यूज़ किया जाता है। जब एक सिंगुलर एक प्लूरल को हमें करना होता है जॉइन, तो सिंपली क्या यूज़ करते हैं, और, नॉर, इस तरह के प्रोनाउन जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन है हमारा, आइदर गोपी और श्याम must play their part for the upcoming, sorry, part, ऊपर वाला देख के लिख दिया, part well on stage, and option D no error। क्वेश्चन हमारे पास, आइदर गोपी और श्याम मस्ट प्ले देयर पार्ट वेल ऑन स्टेज, तो ये है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, सिंपली क्वेश्चन है, इसमें एरर फाइंड आउट करनी। मैंने आपको बताया था जब दो सिंगुलर जोड़ते हैं, आइदर और, नाइदर नॉट हमारा यूज किया जाता है। जब दो सिंगुलर टाइप को जोड़ते हैं तो आइदर और, नाइदर नॉट किया जाता है। अब जैसे कि आपने उनको ज्वाइन तो कर दिया, तो इसमें ऊपर वाले में कोई एरर नहीं है, सिंगुलर नाउन को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर वाले में कुछ एरर नहीं है। एरर है हमारे पी में, मस्ट प्ले देयर पार्ट, तो प्ले, दो लोग हैं यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली प्ले आ रहा है, ठीक है, और वो भी देयर के साथ यूज किया जा रहा है, देयर के साथ, देयर पार्ट, जो कि हमारा प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। किसके साथ यूज किया जाता है, हमारा देयर वगैरह, मैंने आपको बताया था ना, देयर हो गया, दैट हो गया, ये सब चीजें हमारी प्लूरल के साथ यूज की जाती है विद थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ जो है यहाँ पर हमारा यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन क्या है यहाँ पर, नहीं, मस्ट प्ले देयर पार्ट लिखा हुआ, मस्ट प्ले देयर पार्ट, थर्ड पर्सन यूज किया जाता है, थर्ड जो पर्सन है यहाँ पर यूज किया जा रहा है, पर हमारा जो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन है वो यूज नहीं हो रहे हैं यहाँ पर। तो सिंपली इस वाले पार्ट में जो है दिक्कत है, क्योंकि देयर यहाँ पर यूज किया जाता है प्लूरल वाला, पर जो ज्वाइनिंग हो रही है वो सिंगुलर टाइप से हो रही है। ज्वाइनिंग जो हो रही है वो सिंगुलर नाउन की हो रही है, पर बात यहाँ पर प्लूरल नाउन की कर रहा है। तो सिंपली यहाँ पर जो है एरर है, यहाँ पर देयर जो है ये क्या है, ये देयर जो हमारा थर्ड पर्सन में प्लूरल में आता है ना, थर्ड पर्सन में प्लूरल सेंटेंसेस के साथ यूज किया जाता है, पर यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटेंस तो सिंगुलर है, इसलिए हमारा इस सेंटेंस में दिक्कत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा गलत है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रमेश एंड सुरेश, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, रमेश एंड सुरेश बी हैज, यहाँ लिखेगा नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क येट, एंड डी तो आपके पास है ही है नो एरर का, ठीक है। तो सिंपली ये क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन देखते ही समझ गए होंगे, यहाँ पर से वही गलती है जो हमने क्वेश्चन नंबर इससे पहले देखी ना, कौन से क्वेश्चन में थी यहाँ पर,
हैव वाली, यही गलती सेम यहाँ पर जो है कर दी गई है। प्लूरल है पर उसके साथ सिंगुलर यूज कर दिया गया है, हैज जो है यहाँ पर यूज कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सीधा सीधा दिख गया गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है सीधा सीधा दिख गया यहाँ पर गलत है, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो है जिसमें दो लोग आ गए, तो सिंपली प्लूरल हो गया। ठीक है, अब प्लूरल हो गया और कंपेयर सिंगुलर तरीके से नहीं किया जा, सिंगुलर नाउन को प्लूरल तरीके से कंपेयर किया जा रहा है। तो सेंटेंस जो है हमारा बन गया प्लूरल। प्लूरल के साथ हमेशा हैज नहीं यूज किया जाता, हैव यूज किया जाता है। जब भी हम कंपैरिजन वगैरह करते हैं तो सिंपली हैव यूज किया जाता है। जब एक से ज्यादा की बात करते हैं, एक से ज्यादा की, तो हैव यूज किया जाता है, और यहाँ पर यूज किया गया है हैज नॉट कंप्लीटेड। तो ये हमारा जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर गलत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद है हमारा ही, यू एंड आई, ही, यू एंड आई। ठीक है, बी है हमारे पास विल सॉल्व, सी है हमारे पास दिस प्रॉब्लम टुगेदर, एंड डी है हमारे पास नो एरर। ये तीन है आपके पास। फिर से मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ही, यू एंड आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम टुगेदर, एंड जो आपका लास्ट वाला है उसमें नो एरर। इसमें क्या गलती है ये बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें मेन गलती है वो टॉप पे ही है, ही, यू एंड आई। ये जो है हमारे गलत हैं। यहाँ पर ये जो प्रोनाउन यहाँ पर लिखे गए हैं ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको जो है गुड मैनर वाला बताया था। जब गुड मैनर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंसेज में, गुड मैनर सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। जो गुड मैनर रिक्वायर्ड होते हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हमारे जो गुड मैनर्स होते हैं उसमें क्या आता है, सिंपली गुड मैनर्स रिक्वायर्ड। इसमें सिंपली क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो आपके सेंटेंस होते हैं ना वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो देखो। यू एंड आई, ये हम यूज़ करते हैं, यू एंड आई को हम यूज़ करते हैं, पर हम आई एंड यू को नहीं यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी सेंटेंस आप बनाओगे, अगर आपको यू एंड आई को लिखना है, दोनों आपको प्रोनाउन को लिखना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, यू एंड आई लिखोगे, आई एंड यू नहीं लिखोगे। ये गुड मैनर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप नहीं लिखोगे। इसी तरीके से यू एंड ही लिखोगे, आप ही एंड यू नहीं लिख सकते हो। ठीक है, यू एंड ही लिखोगे, आप लोग ही एंड यू नहीं लिख सकते हो। इसी तरीके से कोई नाउन की बात करो, जैसे कि आप लिख दो हरी एंड आई, आप लिख सकते हो, पर आप आई एंड हरी को नहीं लिख सकते। आप हरी एंड आई तो लिख सकते हो, पर आप आई एंड हरी नहीं लिख सकते। इसी तरीके से आप ही एंड आई को तो लिख सकते हो, पर आप आई एंड ही को नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ही, यू लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, ही और यू लिख दिया गया है। क्या यहाँ पर आप देख सकते हो ही और यू कंपेयर है कहीं? यू एंड ही लिखा होता, करेक्ट बात है। देखो यू एंड आई, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है, यू एंड आई ये तो हमारा देखो करेक्ट लिखा हुआ है, ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। यही चीज रिक्वायर्ड होता है कि आप पहले यू लगाएं देन आप आई लगाएं। ये चीज तो है बिल्कुल करेक्ट लिखी गई, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अगर आई एंड यू लिखा रहता तो गलती होती, पर बात आती है ही एंड यू की, तो ही कॉमा यू लगा दिया है। ठीक है, ये तो लग ही नहीं सकता इस तरीके से। और अगर लगता भी ही एंड यू, तो ही एंड यू नहीं आता, यू एंड ही आता। यू एंड ही यूज किया जाता है, कभी भी ही एंड यूज नहीं किया जाता। और आप कभी भी दो प्रोनाउन को यहाँ पर कंपेयर कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा एंड की मदद से ही करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आया नहीं है, कॉमा लगा दिया गया है। यहाँ पर एंड नहीं लिखा गया है, यहाँ पर सीधी बात कॉमा लगा दिया गया है, जो कि सबसे बड़ी गलती है सेंटेंसेस के अंदर। तो इसमें जो एरर है वो फर्स्ट वाली लाइन में ही है। क्या करना था, आपने गुड मैनर्स पढ़े होंगे। गुड मैनर जो कि हमें लगते हैं यू एंड आई, यू एंड ही, हरी एंड आई, ही एंड आई। ठीक है, आप इसको उल्टा करके नहीं लिख सकते। आप पहले आई एंड यू, ही एंड यू, आई एंड हरी, आई एंड ही, इस तरीके से आप जो है उल्टा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, और आप अगर किसी भी दो आप प्रोनाउन को कंपेयर कर रहे हो, किसी भी दो प्रोनाउन के बारे में आप बता रहे हो, किसी भी दो प्रोनाउन के बारे में अगर आप बातचीत कर रहे हो, तो सिंपली उसको एंड से जो है लिखा जाता है। उसको किससे लिखा जाता है? एंड से, एंड की मदद से जो है लिखा जाता है। आपको बीच में एंड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने एंड नहीं लगाया तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ये यहाँ पर हो चुका है गलत। इसके बाद आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो कि है हमारा ए ऑप्शन, आई एंड ही। क्या ऑप्शन हमारा? आई एंड ही। बी है हमारा accomplished the task। सी ऑप्शन है हमारा will within the given time, will within the given time। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नो एरर। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास नो एरर। ये चार आपके पास जो है यहाँ पर ऑप्शन है। आई एंड ही, बी है आपके पास। एक बार इसको पूरा पढ़ा करो, जो भी आपको ऑप्शन में ऐसे एरर फाइंड आउट करने के लिए बोले ना, क्योंकि इस तरीके से एरर फाइंड आउट करने को बोलते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि अंडरलाइन किया गया यानी कि आपको पहले से पता है यहाँ पर एरर क्या है, उस तरीके से नहीं किया जाता है हर बार। क्या है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आपको एक बार पूरा पढ़ना है। आई एंड ही अकम्प्लिश द टास्क विल विद इन द गिवन टाइम, विल विद इन द गिवन टाइम। तो सिंपली मैंने आपको अभी गुड मैनर के बारे में, गुड मैनर के बारे में बताया कि आई एंड ही कभी भी यूज नहीं हो सकता है। मैंने अभी बताया ना गुड मैनर के बारे में। आई हमारा ये रहा, आई एंड ही जो है हमारा कभी भी यूज नहीं हो सकता है। हम ही एंड आई को जो है यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है, ये हमारा क्या हो गया? गलत। याद रखना, ही एंड आई, किसी भी दो प्रोनाउन को कंपेयर करो तो एक बार जो है सबसे पहले आपका क्या आएगा? आई वगैरह के टर्म्स जो होते हैं ना, जो आपके आई वगैरह फर्स्ट पर्सन के टर्म्स होते हैं, वो सिंपली एंड में यूज किए जाते हैं। ठीक है, एंड के बाद लिखे जाते हैं। और बाकी जो होते हैं हमारे, सबसे पहले लिखा जाता है थर्ड पर्सन, फिर देन सेकंड पर्सन एंड देन फिर फर्स्ट पर्सन। अगर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में कंपैरिजन चलेगा तो फर्स्ट पहले पे आएगा थर्ड पर्सन, देन आएगा सेकंड पर्सन। सेकंड और थर्ड में कंपेयर किया जाएगा तो फर्स्ट पे आएगा सेकंड एंड देन आएगा फर्स्ट पर्सन। इस तरीके से जो है आपका ये लिखे जाते हैं। तो सिंपल गलती यहाँ पर मालूम पड़ गई, आई एंड ही जो है यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है आपके पास आई एंड यू। अकबर देखो, आई एंड यू का हम यूज किए जाते हैं। हम गुड मैनर वाली बुक खोलेंगे, हम बताएंगे पहले आई एंड यू। हाँ भाई, यूज किया जा सकता है। सेकंड एंड फर्स्ट, जो आपका फर्स्ट पर्सन है वो भैया लास्ट में आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, फिर मतलब सीक्वेंस वाइज चला जाता है। सबसे पहले थर्ड पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। तो हमारा क्या था यहाँ पर? आई एंड यू हमारा था आई एंड यू। तो आई एंड यू जो है यूज किया जा सकता है। आई एंड यू जो है यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है? यहाँ पर देखो, ये चीज देखो, यू एंड आई मैंने अभी आपको बताया कि यू एंड आई को यूज करते हैं, कभी भी आई एंड यू को यूज नहीं किया जाता है। आई एंड यू को कभी भी यूज नहीं किया जाता, यू एंड आई को यूज करते हैं। पर यहाँ पर हम क्यों यूज कर पाएंगे? देखो, एक गलती मैं आपको पहले बता दूं, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखो, इस तरीके से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। बी जो है हमारा लिखा है, शुड बी ब्लेम्ड। सी लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर, क्या लिख दिया इसकी जगह? फॉर द डिजास्टर। एंड डी है नो एरर। तो अगर इस तरीके से लिखा है, बच्चे क्या करते हैं ना, बोल देते हैं भाई ये गलत है, क्योंकि आई एंड यू कभी भी यूज नहीं किया जा सकता एक साथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, आई एंड यू नहीं किया जा सकता यूज एक साथ। पर अगर हम किसी पर्टिकुलर डिजास्टर वगैरह के टर्म से, यानी क्लाइमेट चेंज के टर्म से, एक पर्टिकुलर चीज पे अगर आप नोटिस करते हैं, एक पर्टिकुलर चीज की तरफ आप अगर पॉइंट आउट करते हैं, मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं, उस पर थोप दे रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो सिंपली आई एंड यू को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आई एंड यू को जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर गलती नहीं होगी आई एंड यू में। ये क्वेश्चन जो पूरा लिखा है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चे, यहाँ पर जल्दी जल्दी में आई एंड यू को जो है यहाँ कर देते हैं, क्योंकि गुड मैनर्स की रिक्वायर्ड नहीं है। जो गुड मैनर्स होते हैं हमारे, वो क्या बोलते हैं कि भाई पहले फर्स्ट पर्सन, पहले थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। पर यहाँ पर आप देख सकते हो आई एंड यू लिखा हुआ है, कौन सी बात है। पर अगर हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, ब्लेम्ड कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, सिंपली जब हम आई एंड यू को यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर। जब हम क्या कर सकते हैं, आई एंड यू वगैरह को सेंटेंसेस के अंदर हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मनीष एंड आई, और आपके पास है बी, हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट सी अ
business together and D no error. क्या क्वेश्चन? मनीष एंड आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर। अब इसमें क्या गलती हो सकती है? मनीष एंड आई आ सकता है, हम क्या करेंगे सिंपली मनीष एंड आई जो है आ सकता है, नाउन उसके साथ आई जो है हमारा आ सकता है। ये तो हमने देखा था, हरी एंड आई लिखा था ना, बराबर आपको दिखा देता हूँ, हरी एंड आई लिखा था ना, नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं प्रोनाउन को, ठीक है। प्रोनाउन पहले और नाउन बाद में ऐसा नहीं होता, नाउन को हमेशा पहले लिखना पड़ता है। अगर नाउन से आप नाउन और प्रोनाउन को कंपेयर कर रहे हैं विद यूजिंग एंड, देन आप क्या करोगे? नाउन को सबसे पहले लिखोगे। आप क्या करोगे? नाउन को सबसे पहले लिखोगे। नाउन जो है हमारा वो बाद में नहीं आ सकता है, नाउन हमारा बाद में नहीं आएगा, नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लिखा जाएगा, नाउन बाद में नहीं लिख सकते हैं। जो हमारा प्रोनाउन वगैरह है वो हम पहले कभी नहीं लिख सकते, ठीक है। नाउन जो है वो पहले लिखा जाएगा, प्रोनाउन देन बाद में लिखा जाएगा, नाउन पहले प्रोनाउन बाद में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, नाउन पहले लिखा है, प्रोनाउन बाद में लिखा है। पहली लाइन बिल्कुल सही है। दूसरी लाइन आता है हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट। हैव आ रहा है, दो चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, प्लूरल है तो हैव आ रहा है, बिल्कुल सही। दूसरी लाइन भी हैज आता तो यहाँ गलती हो जाती है, हैव आ रहा बिल्कुल सही है दूसरी लाइन। स्टार्ट अ बिजनेस टुगेदर, तीसरी लाइन भी जो है हमारी यहाँ बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें कोई भी हमारी एरर नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो है क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? एवरीवन attended the seminar except Raman and I and D is no error, ठीक है। तो देखो रमन एंड आई ये सब चीजें देख लिया करो, गुड मैनर्स वाली बात आ गई यहाँ पर। सबसे पहले नाउन एंड देन प्रोनाउन, बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है हमारे सी ऑप्शन में, तो ठीक है। और अगर ऊपर वाला ऑप्शन देखें मैं, एवरीवन अटेंड द, सब लोगों ने अटेंड किया, अटेंड द सेमिनार एक्सेप्ट रमन एंड आई, तो ऊपर वाले सेंटेंस में भी कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है। तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस में कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। गलती कहाँ हो सकती थी? अगर मैं आई एंड रमन लगा देता, आई एंड रमन लगा देता, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाती? गलती हो जाती। प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन के बाद लिखा जाएगा, नाउन को सबसे पहले लिखेंगे, एंड प्रोनाउन लिखेंगे अगर हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। कंपैरिजन में नाउन पहले देन प्रोनाउन बाद में। आपको गुड मैनर्स जो है वो वाली सारी आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।